हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आप टाइटल देख के समझ चुके पहले ही कि यूट्यूब के एडिक्शन या यूट्यूब की जो बुरी आदत कुछ लोगों में लग जाती है। मैं हो सकता है सबकी बातें नहीं कर सकता मैं सबको नहीं लपेट सकता अपनी उसमें वीडियो में, अपनी विचारधारा में। लेकिन ये एक जो बुरी लत है इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इसके हमें कितना फ़ायदे हैं हमारे दैनिक जीवन में या हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में। क्या इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है या फिर इसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है हमारी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे नौकरी पैसे से रिलेटेड चीज़ हो। इसका हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है, इसी के रिगार्डिंग में हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें बात करेंगे। और इसका कोई मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर कुछ रिसर्चों को पढ़ के, अब उन रिसर्चों के मैं पेपर भी आपको प्रस्तुत नहीं करूँगा कि कहाँ और क्या रिसर्च हो रही है, लेकिन मेरे जो निजी अनुभव है उनके, और मेरा एक ये सोच है कि कम से कम चर्चाओं का जो एक दुनिया है, अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ चीज़ें बताने में या मेरा एक वीडियो देखने से आपका जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा या दुनिया बदल जाएगी। ऐसा मेरा कोई पर्पज़ भी नहीं है दुनिया को बदलना। लेकिन हमें चर्चाओं की दुनिया तो देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ों को, किसी मुद्दों को लेके हम चर्चा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि चर्चाओं से ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती है। और अब मेरा टाइटल वैसा है तो आप ये भी समझ चुके हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये बता रहा हूँ ये उसी की बुराई के बारे में भी है कि मैं जिस हथियार को यूज़ कर रहा हूँ उसी हथियार को बुरा बताना है। ये वही वाली बात है। लेकिन फिर भी ये बात कहना ज़रूरी था, इसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं भी शायद इस चीज़ से गुजरा हूँ, बहुत लंबे दौर तक गुजरा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि आज पूरी तरह ख़त्म हो गया है कि यूट्यूब का एडिक्शन, अब मैं इससे पूरी तरह से दूर हूँ, मैं वीडियो नहीं देखता वगैरह इस बारे में। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए कितना मददगार है। हमारी दुनिया में क्या इससे चीज़ें बहुत बदल रही है? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक हेल्पफुल चीज़ है, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है कि हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। पर यही तो इसका एक डाउनफॉल भी है, क्योंकि एक इंसान का जो साइकोलॉजी माइंड है, जो सोचने का पैटर्न है, वही इतना दुर्दांत और इतना नेगेटिव है कि इसमें अब पूरा यूट्यूब भी एक एल्गोरिदम का माध्यम से काम करता है। ठीक है। और अगर इंसानों में इतनी ही अच्छाई होती तो शायद हम दो बड़े युद्ध नहीं झेलते। और आज हम जो जितने रोज़मर्रा की लाइफ में जितनी चारों तरफ लड़ाइयाँ, जितना डर का माहौल, ये सब चीज़ें देखते, ये नहीं हो पाते। इंसानी जीवन शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत होता या हम इससे बहुत एक अच्छे लेवल पे, अच्छी कंडीशन में होते। पर इंसान की एक मूल कमज़ोरी है, ना हमें धर्मों की ज़रूरत पड़ती अगर इंसान समझदार हुआ होता, ना हमें इतने हथियारों की, इतनी टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत शायद नहीं पड़ रही होती, जो कि इंसान की सुविधा के लिए है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी की इस हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो डर है या वो जिज्ञासा है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। चीज़ों को हम बुरी तरह से ही यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से अब यूट्यूब ये तो खुला प्लेटफॉर्म है। इस पे तो आप अपनी रीच पहुंचाने के लिए, अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए आप किसी भी तरह का कंटेंट डालें, लेकिन ज़्यादा वही चलेगा जो नेगेटिव होगा, चीज़ों को, लोगों को जिसमें मज़ा आएगा। और मज़ा कैसी चीज़ों में आते हैं? कोई अच्छा काम हो रहा हो, कोई, आप सोचिए कोई किसी की हेल्प कर रहा हो तो वो कहाँ, क्या वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन अगर कोई किसी का कुछ बुरा हो गया हो, वहाँ देखना आप कितनी जल्दी भीड़ इकट्ठा होती है। क्या? क्योंकि लोगों को वो चीज़ देखने में मज़ा आता है। अब वो क्यों आता है वो अलग पार्ट है। मैंने पुराने वीडियो में जो बातें की है, मैं इन चीज़ों का कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं आपको एक क्लियर बताना चाहता हूँ। आप ज़रूर नहीं मुझे ही सुने, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि किताबें पढ़ना है, वो ज़्यादा करीब है कुछ जानने के। बाकी किसी भी और प्लेटफॉर्म से या किसी और इंसानों से जानने से, वो भी इंसान की लिखी हुई है, लेकिन किताबें ज़्यादा बेटर मार्ग या माध्यम है, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से। तो
तो मैं तो उसी की बातें करता हूँ। मेरा चैनल का नाम भी वही है, किताबों तक, क्योंकि हम किताबों को छोड़ के जिस दिशा में या जिस तरफ हम बढ़ चुके हैं उससे हम वापस कैसे हटें और वापस उन किताबों की तरफ कैसे लौटें। अब आप फिर ये सवाल पूछ सकते हो कि जब हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन हैं ऑनलाइन पढ़ने के, तो फिर हमें वापस किताबों भी क्यों लौटना चाहिए। पर ये मेरा विश्वास है और ये जेन्युइन चीज़ है कि जो सच में या फिर रियल जो ज्ञान लिया जा सकता है ना, वो सिर्फ किताबों से लिया जा सकता है। किताब ऐसे माध्यम, या फिर हम डिवाइस को उस हिसाब से बनाएं कि किताबों की तरह वर्क करें। जैसे एक किताब में कोई भी हो, चाहे मैथ हो, मैथ की किताब में मैथ ही होती है, बाकी दुनिया की कोई बकवास नहीं होती है, कोई जीके कोई और फिलोसफी वगैरह नहीं होती है। पर यूट्यूब में ऐसा तो है नहीं कि हम कोई चीज़ पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं तो वैसे ही है, किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी चीज़, एक बार जो हम देख ली, अब जैसे हमने कोई क्लास की अगर मैथ की किताब पढ़ रहे हैं, उसमें कोई 12th जैसे 10th की मैथ की किताब पढ़ रहे हैं, उसमें कोई 12th का आ जाएगा, फाइनल का आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हम एक पर्टिकुलर किताब और उस टाइम में पढ़ेंगे। भाई 1 साल है हमारे पास, ढंग से धीरे धीरे समझेंगे उसको। पर यूट्यूब में ऐसा नहीं है। आजकल जो शॉर्ट्स है, इसने तो ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे प्लेटफॉर्म का ही। दूसरी चीज़, आप ये ऑब्जर्व करिए कि आप आधा घंटा 1 घंटा जो रीलें देखते हैं, उसने आपको कितना मज़ा दिया। जब आप जैसे रील देख के फ्री हो गए, आप फिर से परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा कि रील देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन आप अगर ऐसा करना चाहो कि मुझे तो कोई ज्ञान की रील या अच्छी रील जो जानकारी दे सके ऐसी देखनी है, तब भी आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि आपने 100 रील देखी अच्छे अच्छे ज्ञान की चीज़ें, क्या क्या हो रही है क्या नहीं, उसमें से आपको कितनी याद रही होगी। बेशक आपको कुछ भी याद नहीं रहा, ये डेफिनेटली। तो उसी तरीके से जब हम यूट्यूब पे ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, या हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, चाहे वो राजनीति से लेकर हो, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिलोसफी से रिलेटेड हो, या कुछ और चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वो एक के ऊपर हम ज्ञान हम ऐसे थोपते हैं, सीखते नहीं हैं, एक के ऊपर एक थोपते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग हमें जब पसंद आते हैं, जो कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको अपने चैनल का व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो वो अपने ज्ञान को भी उसी तरीके से देगा कि व्यूज़ बढ़ाने के हिसाब से कुछ शब्द, ये पूरा शब्दों का जाल है। वो शब्दों को इस तरीके से तोड़ेगा मरोड़ेगा, चीज़ों को इस तरीके से पेश करेगा आपके सामने कि आपको लगेगा कि वाह यार, ये आदमी है, ये जेन्युइन है, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ बता रहा है। कुछ कुछ दिनों तक आपको वो पसंद आएगा, फिर कोई उससे जेन्युइन आदमी दूसरा आपके सामने आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये ज़्यादा फैक्ट दे रहा है, ये जेन्युइन है। पर क्या सच है क्या गलत है, इसका कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है। जब तक आप मोटी मोटी किताबें, जैसे प्रोफेसर है, अब क्यों वो यूट्यूब देख के या कोई लोगों की बातें सुन के प्रोफेसर बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे। उनको मोटी मोटी किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, तभी वो प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे कि अभी आप बहुत सारी रील वगैरह देखते हो कि हमने तो यूट्यूब से पढ़ के उस क्लास का एग्ज़ाम फाइट कर लिया। ठीक है, उस चीज़ के लिए माध्यम है ही, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप ये भी देखो, पहली बात तो कि कितने लोग कर पा रहे हैं उस तरीके से। क्या 1000, जैसे कि अगर 1000 वैकेंसी थी, जिसमें से क्या 1000 वैकेंसी में अगर 500 आदमी भी कर पाए, 100 आदमी भी कर पाए कि हम तो यूट्यूब से पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक किए। पर ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ के कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो इस एल्गोरिदम को पीछे छोड़ पाते हैं, इस टेक्नोलॉजी के एल्गोरिदम की। कोई नोटिफिकेशन आया, फिर वो भटक गए, फिर गाना सुनने लगे, फिर कुछ करने लग गए, उस एल्गोरिदम को पीछे छोड़ पाए, इसलिए उनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ। लेकिन बाकी का एग्ज़ाम किस प्रोसेस से क्लिक हुआ? किताबों से। क्योंकि सीखने का माध्यम वही है किताब। आपको अगर कुछ और चीज़ों का ज्ञान लेना, धार्मिक चीज़ें सीखनी है, वो सब चीज़ें भी आप किताबों के माध्यम से ज़्यादा बेटर तरीके से जा सकते हो, क्योंकि आप एक एक पेज और चीज़ों को धीरे धीरे प्रोसेस करोगे। ऐसा क्यों नहीं हो गया कि एक ही क्लास में 1 साल के अंदर हमें 1 से लेकर 12 तक का पूरा ज्ञान हम पे उड़ेल देते, जबकि यूट्यूब पे ऐसा ही है। आप इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्निंग, ग्रामर, किसी भी क्लास लेने जाओ, आपका माइंड है ना, वो तो ऐसा लगता है कि जल्दी सीखें। एक क्लास ली, दूसरी, तीसरी, ज़्यादा क्लास ज़्यादा जल्दी चल लेने के चक्कर में ना कोई प्रैक्टिस हो पाती है। फिर बार बार जो 2 साल 3 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा है, उसके लिए यूट्यूब से अंग्रेज़ी सीखना ज़्यादा मुश्किल है, जैसा मेरा जैसा कोई आदमी। लेकिन कुछ एक ऐसे आदमी जो ऑफलाइन सीखने जा रहे हैं, वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हैं।
क्योंकि वो जितना सुनते हैं उससे जो उसके बराबर या उससे उसके लगभग उसके आसपास की प्रैक्टिस कर लेते हैं वो लिख लिख के। तो वही तो ज़रूरी है। और लेकिन यूट्यूब की दुनिया में हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरा तो ये सीधा सा मानना है इसमें। मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं बन रहा इसमें, क्योंकि मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। हो सकता है ये और पैरामीटर में फिट बैठता हो और यूट्यूब ज़्यादा बेटर हो चीज़ों में शायद। पर मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ मेरा अनुभव के अनुसार, क्योंकि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसमें मेरे ही अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि यूट्यूब उतना अच्छा ज़रिया नहीं है। आप कुछ टाइम को इसके कॉमेडी देखने के लिए या कुछ गाने वाने सुनने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बेशक एक एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा ऐप है, ये एक अच्छी दुनिया है, लेकिन इसको हर तरीके से यूज़ किया जाए वो मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, मदद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ किताबों का रेफरेंस ले सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप तरतीब वाइज वहीं सीख पाओगे। ऑनलाइन सीखा हुआ उतना एप्लीकेबल कभी नहीं होगा जितना ऑफलाइन है। और ये जेन्युइन बात है, ये सही भी है। आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिए खुद, और रेसों को देखिए। आदमी का माइंड इतना डेवलप कभी नहीं हुआ कि वो मशीनों से सीख पाए, यानी कि ज्ञान को इतनी तेजी ग्रहण कर पाए, इतना तेज से, इतनी स्पीड से। जितना स्पीड से हमें कंटेंट परोसा जा रहा है, आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में शायद 10-15 आदमी रहे होंगे जो अलग अलग टाइप का कंटेंट है, अलग अलग टाइप की वीडियो बनाते हैं, जो आपको रोज़ शो होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, और जिनको आप रोज़ देख रहे हो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे। क्या आपको लगता है कि आपका माइंड इतनी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर पा रहा है? ऐसा होता तो आपके लिए तो ज्ञानी होना बहुत आसान हो गया, किसी के लिए भी बहुत आसान हो गया कि हम 3 महीने में, 4 महीने में पूरी वीडियो तरतीब वाइज देखते हैं, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे। पर माइंड की फिलोसफी क्या है माइंड का? क्योंकि आदमी अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया, चीज़ों को क्रमवार व्यवस्थित रूप में सीख सकता है। हम कुछ चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हम एक मेमोरी कार्ड की तरह डाटा लोड कर दें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप यूट्यूब में भी अगर स्पेसिफिक चीज़ देखना चाहो सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। किताब की तरह यूज़ करके तो यूट्यूब को अच्छा मैं मान सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। जिस तरीके से रीलों का कॉन्सेप्ट है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, दूसरी चीज़ जो ऐड आता है, ऐड से क्या होता है उसकी बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है। ऐड जो एजेंसियाँ है उसने पूरे मार्केट का बहुत बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको इसके रिगार्डिंग किताबें पढ़नी चाहिए। या फिर यूट्यूब एडिक्शन होता है, या माइंड किस किस चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। मैं यूट्यूब को बुरा भी इसलिए कह रहा हूँ कि एडिक्शन के रूप में बुरा है ये। आप एक टर्म सुनते होंगे कि अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है। ये मैं उसी कंटेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब की अति नहीं होनी चाहिए। आप कुछ समय के लिए कुछ चीज़ सीखने के लिए अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, पर ज़्यादा टाइम के लिए ये बहुत बहुत बेकार और बहुत बुरी चीज़ है। एडिक्शन किसी चीज़ की हो, कोई चीज़ हो, नशा हो, कोई और चीज़ हो, किसी भी चीज़ का एडिक्ट होने के बाद में फिर वो चीज़ें बेकार है। तो उसी तरीके से आपको उसके रिगार्डिंग बुकें खोजनी चाहिए, किताबें खोजनी चाहिए। वो ज़्यादा बेस्ट चीज़ है चीज़ों को सीखने का, ज्ञान लेने का, या कोई भी चीज़ का। और आजकल जो लोगों में जो एंजाइटी फैल रही है, ये सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि हम वो दिखावटी दुनिया देखते हैं। अगर ज़्यादा आदमी का कोई फैशन में घूमने के वीडियो देखता है वगैरह ये चीज़ें, पर ऐसा नहीं होता है कि आदमी हमेशा ही घूम सकता है जितना खूबसूरत हम देखते हैं वीडियोज़ में, कि हम कहीं जाएंगे लद्दाख हमें इतना खूबसूरत लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा वीडियो उस शीशे के कैमरे के लेंस के उस टाइप की उस साइड की जो दुनिया होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। अभी मेरे आसपास में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन फ़ैन चल रहा है, आसपास में कुछ और वैसी चीज़ें भी हैं जो शायद आपको मैं कैमरे में लाऊं तो आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं कोने में बैठ गया शांत तरीके से, आपको लग रहा है कि एक अच्छा एंगल और अच्छा व्यू आ रहा है। पर पूरा रूम वैसा नहीं है। और मेरी जो आँखें हैं वो तो पूरा इसको विजुलाइज भी कर पा रही है और इसको फील कर पा रही है। जितना आपको वीडियो में अच्छा लगेगा वैसा अच्छा शायद यहाँ नहीं हो। तो वैसी ही खूबसूरती है, चाहे फिल्मों की हो, क्योंकि वो पूरा सच नहीं है। तो आप उस डाटा को अगर कंज्यूम भी कर रहे हो तो वो उस तरीके से कंज्यूम करो कि आपके लिए वो मददगार हो, आपकी वो हेल्प कर सके, ना कि आपकी आदतें बिगाड़े या आप उस चीज़ के आदी हो जाओ।
और चीज़ों को रियल लाइफ में जीने की कोशिश करो। आपको ठीक है कुछ टाइम के लिए कपिल शर्मा या कुछ कॉमेडी शोज देख के आपको मज़ा आता है, लेकिन आप कोशिश करो कि वो कुछ टाइम ही मज़ा ले पाए। ठीक है, आपको ये पता रहेगा कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, पर उतना ही पता करना है जितना कि आपकी सेहत के लिए नुकसान ना हो। आप वही मज़ा घर में घर वालों के साथ बैठ के हंसी मजाक करना, या वही हंसी मजाक घर में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में वो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप जितनी विकसित कंट्री है वो अच्छी ज़रूर लगती है आपको, बहुत विकसित हो गई, पर उसमें एक इंसान दूसरे से कितना दूर हो गया वो आप नहीं देख पा रहे। या पूरे मानवता जिस विकास की सीढ़ी से आगे चढ़ रही है, क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं? इन चीज़ों को अगर आप गहराई से सोच पाएँ तो आप कुछ वीडियो से नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज। फिर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ आदमी कनेक्ट कर पाता है। एक किताब को, जब इतनी मोटी किताब की कोई फिलोसफी पढ़ोगे आप, कोई चीज़ पढ़ोगे, फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ पाओगे आप। इतनी इतनी मोटी वो ग्रंथ ही है सारे, जैसे रामायण महाभारत है। आप जितनी कितने वीडियो है धर्म ग्रंथों के कि गीता ये है, महाभारत वो है, इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन उनको पढ़ो खरीद के, तब पता लगेगा कि वो कितना आपके लाइफ में यूज़फुल है, कितना आपके लिए कारगर है, कितना नहीं। उनसे कितना सीखा जा सकता है, कितना नहीं सीखा जा सकता। उनके बारे में रोज़ वीडियो लगाना, उनके बारे में बातें करना, रोज़ उनकी रीलें देखना, रोज़ रील देख के उनको स्टेटस पे लगाना, ये एक पैटर्न सा बन चुका है आज के समाज में। और एक दूसरे की होड़ में लगे हुए, कोई भी नया फैशन, कोई भी नई चीज़, कोई तरीके से कोई आदमी सोचने लग गया जो आपसे थोड़ा सा आगे था पैसों में या रुतबे में, आप बस उसके पीछे लग जाओगे। फैशन में, गाड़ियों में, सोचने में कि यार वो मेरे से अच्छा सोच रहा है, पर ऐसा नहीं होता। जो आपसे आगे वो अच्छा ही सोच रहा हो सकता है वो आगे जाके कुएं में गिरने वाला, आप दूसरा रास्ता पकड़ लो। जरूरी नहीं है ना आपको उसके पीछे ही भगना है। लेकिन ये जो एक मध्यस्थता है माइंड में, एक जो सोचने का एक पैटर्न है मध्यम मार्ग में, ये आपको धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा। आप एक्सट्रीम ही रहोगे, बिना ज्ञान के एक्सट्रीम ही रहोगे। या तो आप अज्ञानता की तरफ या समझ की तरफ। आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आपको लगेगा कि लोग ज्ञानी हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ। ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। लेकिन आप जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आप में बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं भरा हुआ है, आप ज्ञानी नहीं है, ना आपने बहुत कुछ जाना है। बहुत सारे आदमी हैं जो पूरे जीवन बस मैं के जो गीत गाता है, वो आप यूट्यूब में नहीं निकल सकते उससे बाहर। उसके लिए आपको बहुत अलग अलग तरह की किताबें पढ़नी पड़ेगी। और एक इंटेलेक्चुअल बंदे, आपको कोई सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। आप बस रोज़ मेटाफोरिक वर्ड में एक उसमें सोचते रहते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर वो सिर्फ सोचने से धरातल पे तो नहीं आने वाला यूट्यूब से निकल के। तो ये चुनौती मेरे लिए भी बड़ी है कि मुझे जो भी करना है वो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कंटेंट बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा बोलना पड़ेगा। अब हो सकता है ये शायद मैं लोग मुझे सुने, ये मेरी जिज्ञासा हो, पर ऐसा मुझे प्रतीत होता नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैं लोगों में रुतबा पाना चाहता हूँ या सब्सक्रिप्शन बढ़ा के पैसे कमाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ। तो मैं, और पैसे की मैं उस तरीके से भी नीड नहीं है। ठीक है, नीड है, सपने हैं, पर उस तरीके की भी नहीं है कि मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता हूँ। बस एक जिज्ञासा लगा कि यूट्यूब चैनल बने और उसमें मैं कुछ वीडियो डालूँ। क्योंकि जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों को देख के इरिटेशन होता है कि लोग क्या, मतलब किस टाइप का एक पागलपन चला रखे हैं। कि कुछ यूट्यूबर की जमात तो ऐसी है कि जो निहायत ही अनपढ़ है, कुछ भी बना के कुछ भी डाल लेंगे। कोई कीचड़ में लौट रहा है, कोई किस तरह की चीज़ें कर रहा है, कोई मंदिरों में जाने की, कहीं कोई कुछ करने की। ठीक है, वो उनके लिए भी अच्छा है, वो जो भी कर रहे हैं। बस लोगों को ये पता रहे कि एकमात्र वो रास्ता या सिर्फ वो अच्छे या सिर्फ वो बुरे नहीं है। ये आदमी को सोचे। आदमी को, कुछ लोगों को लगता है कि यार ये बेस्ट है, बस मुझे जंजी टाइप आदमी बनना है कि अपने में खुश, बस खुश खुश अपने में, अपनी ज़िंदगी जीनी। पर इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। आप एक समाज का हिस्सा हो, आप एक कतई नहीं हो सकते कि आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीनी है। ये कतई नहीं हो सकते। आप एक समाज का हिस्सा हो। आप जितने कपड़े पहन रखे हो, आप मेरे जो डिवाइस वगैरह है ये सब कहाँ से?
ये एक समाज से आ रहा है। मैं जितनी चीज़ें, कपड़े, किताबें वगैरह, ये मैं उत्पन्न नहीं कर सकता। मेरे पास जो इन्वायरमेंट है, लाइट वगैरह, इसमें पूरा समाज लगा हुआ है ना हमारे आसपास। तो कोई भी ये कहता है कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पर दुनिया से तो मतलब है हर आदमी को। दुनिया से मतलब नहीं हो के दो ही कारण है, या तो आप कुछ ऐसे साधु जो पहाड़ों में रहते हैं वहाँ चले जाइए, या कुछ ऐसे आइलैंड जहाँ सिर्फ बस वही रह सकते हैं, आप वहाँ चले जाइए। तब आप कह सकते हो कि आपको सिर्फ आपका जीवन जीना है। बाकी आपको लगता है आप इसी दुनिया में, से यूट्यूब में रह के या यूट्यूब के बाहर रह के या नॉर्मली दुनिया में आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ मेरा जीवन जीना है, पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो, आप अपना जीवन ही जी रहे हो, लेकिन ये जो जो ये एक जो थिंकिंग है ना, जो अब एक वर्ड जुड़वा लिया कि जैन जी उसको बोलते हैं कि जो इंटरनेट पे जो बच्चे पले बड़े हैं, और मैं शायद ये कंटेंट उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी या उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैं उसी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो अनुभव है वो अच्छे खासे काम आ सकते हैं आपके। तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ कि आप जो समाज जीते हो वो अपने सोच को वहाँ रख के कि इंटरनेट पे चीज़ें ऐसे ऐसे चल रही है, उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एप्लीकेबल करने के लिए रियल लाइफ में फिर हम घर वालों से लड़ते हैं, उसी समाज से लड़ते हैं जिसके बारे में आप ये सोचते हो कि मुझे तो मेरी ज़िंदगी जीनी है, समाज से मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आप स्क्रीन में, डिस्प्ले में चीज़ें देख रहे हो, वो चीज़ें ग्रहण करने के लिए वापस फिर आप समाज से लड़ते हो। घर पे लड़ाई झगड़े कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, क्योंकि आप जब चीज़ें देख रहे हो तो वो चीज़ें लेने की इच्छा भी होगी आपकी। तो दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि आपको अपने मुताबिक भी जीना है और फिर आपको समाज से भी लड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने मुताबिक, मैंने दो जगह बताई, वहाँ बखूबी जी सकते हो, और आपको एक समाज में जीने के लिए लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है। कोई भी आदमी अपने हिसाब से जीना, मुझे तो नहीं लगता इस समाज में उस लेवल पे मुमकिन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कम से कम उस सोच से आज़ाद होना होगा, और वो चीज़ें भी आपको किताबों से ही मिलेगी। आपको अलग अलग राइटरों की बहुत अच्छी, जैसे निवाल हरारी की अभी दो बुक है, दोनों आपको पढ़नी चाहिए, सेपियंस और नेक्सस। दोनों बहुत बेहतरीन बुक है आपको खुद को समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि चीज़ें कैसे चलती है। अब कुछ लोगों की ज़िंदगी तो पूरी कांग्रेस में निकल गई, कुछ लोगों की ज़िंदगी पूरी बीजेपी में निकल गई, कुछ लोगों की ज़िंदगी औरतों को कंट्रोल करने में निकल गई, कुछ औरतों की ज़िंदगी आदमी को कंट्रोल करने में निकल गई। पर आपको उन चीज़ों से आज़ाद हो कि क्या आपने खुद का जीवन जिया? और ख़ासकर मैं उनके लिए भी, जो यूट्यूब के जितने भी यूट्यूब देखते हैं बच्चे, उनके लिए भी, क्या वो भी सोच के देखें कि आपने सच में रियल लाइफ में जी रहे हो। मैं कम से कम इसका शुक्रगुजार हूँ कि इंटरनेट का बूम आने से मेरा जन्म कम से कम 15-18 साल पहले हुआ, कि मैं यूट्यूब का बूम आने तक बड़ा मैच्योर हो चुका था। पर मुझे सच में बुरा लगता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बचपन में शैतानी बिल्कुल नहीं की, क्रिकेट नहीं खेले, मिट्टी में नहीं खेले, बुरी तरह से लगवाए नहीं, तुड़वाए नहीं, साइकिल कैच चलाना नहीं सीखे। जो वो रगड़ है ना, वो उसका एक अलग मज़ा है बच्चों में खेलना रही। बड़े बड़े भीड़ में कोई चिढ़ा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, माइंड वहीं से मजबूत होता है, वो एक मजबूत ग्रो है। आज हम किसी को भी कह देते हैं थोड़ा सा भी, उनकी भावनाएं आई तो आहत हो जाती है। लेकिन ये ट्रेंड कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है? ये इंटरनेट दुनिया से आ रही है। हमें इंटरनेट को एज ए टूल यूज़ करना है। हम इंटरनेट के टूल नहीं हो सकते कि इंटरनेट हमें यूज़ करे, एल्गोरिदम के हिसाब से हमें कोई नोटिफिकेशन भेजता रहे, वो जैसा चाहे हमें वो कंटेंट दिखाए, वो चाहिए कि मैं सिर्फ बीजेपी की चीज़ें देखूं तो बीजेपी को सपोर्ट करने लगूं, मैं कांग्रेस की देखूं, मैं आपकी देखूं, मैं फलाने की देखूं, या मैं उनका जैसा हो जाऊं। कुछ कंपनियां अच्छी है, मैं उनका कंटेंट देखूं और मैं उन कंपनियों को सपोर्ट करने लगूं कि वाह, मैंने 2-4 बार देखा, लोगों से सुना, कुछ अच्छे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, जो भी यूट्यूब बनाने वाले चैनल वाले जो लोग हैं, उनको ऐड में देखूं कि एडिडास अच्छा है, रिबॉक अच्छा है, या फलानी कंपनी अच्छी है, तो वो कंपनियां मेरी नज़र में बहुत ऊँची हो जाए, अच्छी हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस ही तो कर रहे हैं। बस एक चीज़ को डाउन करके दूसरों को ऊपर बता रहे हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए हमारा यूज़ कर रहे हैं।
पर ऐसा अगर आप चाहते हो कि आपका यूज ना तो एल्गोरिदम ना कोई थर्ड पर्सन कर पाए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद पे काम करने का मतलब आप उस चीज़ों में मत घुसो जो आप ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत वीडियो पढ़े हैं। आप खुद पे काम करो, आप हार्ड वर्क करो, ये करो, कुछ नहीं है। कम से कम आज की डेट में आप इस जो डिस्प्ले के अंदर जो मैं बैठा हुआ हूँ इस चीज़ से बचो थोड़ा, देखो, लेकिन आप पर्टिकुलर चीज़ें सेलेक्ट करो। आप ये सेलेक्ट करो कि मुझे कौन से चैनल देखने हैं, किस आदमी को सुनना है, और वो भी सिर्फ कितना टाइम सुनना है। इन चीज़ों को फिक्स करो आप कि अगर मुझे कॉमेडी देखनी है, मुझे सॉन्ग सुनना है, तो कितनी देर मेरे लाइफ में इन चीज़ों की कितनी जगह है। मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने, उसकी कोई बहुत ज़्यादा जगह आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हूँ आपके लिए। ज़रूरी है आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके लिए चीज़ें ज़िंदगी में काम करना। परिवार का पेट पालोगे, काम करोगे, तो अच्छा काम करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से जीवन यापन कर पाओगे। मेरे को देखने में आपको कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो इसी तरीके से आप खुद का माइंड ट्रेंड करो कि चीज़ों को मैं अपने तरीके से यूज कर सकूँ, क्योंकि इस चीज़ की इस चीज़ का चांस बहुत ज़्यादा है कि एआई आने के बाद में आपके साथ और ज़्यादा बुरा हो, क्योंकि एआई से चीज़ों को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जो हम इंडिया में देखते हैं कि जो चाहे कश्मीर में अलगाववाद रहा है कि माइंड को ट्रेंड करना, आज देश में वही सिचुएशन होती जा रही है इंटरनेट के चलते, क्योंकि आपका खुद का सोचा हुआ कुछ भी नहीं है। लोग जो आपको बता रहे हैं आप बस वही सोचना सीख रहे हो। तो ये चीज़ें गलत है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उससे बाहर आना ही पड़ेगा आपको। कि आप ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ों को देख के या इतना इन्फ्लुएंस हो जाओ कि लोगों को मारने लगो, काटने लगो। हिंदू, मुस्लिम, फारसी, ईसाई, आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंसान इतना ग्रो कर गया है, इतना आगे बढ़ चुका है कि इन चीज़ों के लिए हमारे जीवन में जगह भी हो, ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है। किसी भी धर्म की किताब, किसी भी कोई चीज़ आपको कोई अच्छा कंटेंट दे सकती है, कुछ अच्छी चीज़ सिखा सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम ऑलरेडी उतना आगे बढ़ चुके हैं। कोई भी धर्म की किताब एआई की बात तो नहीं कर सकती जहां इंसानी सभ्यता आज पहुंच चुकी है। और एआई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए। आपको अगर सच में यूट्यूब में कुछ थोड़ा बहुत देखना है कि एआई कैसे काम करता है, उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किताबें प्लस अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी, हिंदी भी सीखनी पड़ेगी कि आप किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, तब एआई आपको अच्छा जवाब देगा। एआई का सादा सिंपल मतलब यही है, वो बहुत सारे काम कर पाएगा जो कि आपकी जॉब खत्म कर रहा है। लेकिन आप वापिस से पढ़ाई के स्तर पे लौट के चलो, ताकि हम जब अच्छी किताब पढ़ेंगे, अच्छे लोगों को पढ़ेंगे, वो कहीं भी महान लोग, कोई भी हो, चाहिए आप जिससे भी जुड़े। आप अगर किसी के भगत सिंह को मानते हो, चाहे नेहरू गांधी को मानते हो, या किसी को मानते हो, चाहिए आपको लगता है कि मैं बिजनेसमैन, तो जैसे अडानी, अंबानी, इनकी किताबें पढ़ो, सिर्फ बुराई मत करो कि अडानी इतना अमीर आदमी है या देश को बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, या अडानी है। इनकी किताबें हैं सबकी, इनकी पर्सनल लाइफ है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। मोदी जी हैं, इनकी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। जितने भी अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, इनके ऊपर राइटरों ने किताबें लिखी है। अब आप सोच के देखिए कि कुछ लोग उस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि वो पढ़ पढ़ के किताबें लिखने के स्तर पे आ गए, लिख रहे हैं। एक किताब को लिखने में बहुत मेहनत आती है, और आप उस किताब को पढ़ भी नहीं पा रहे। आप किसी आदमी के पूरे जीवन को 200-200 रुपये में पढ़ सकते हो। कोई भी किताब 200-250 से ज़्यादा महंगी नहीं आती है। लेकिन आप किस चीज़ में लगे हुए हो? बस एक फ्री का कंटेंट और डाटा 2 GB का डाटा पूरा करना है आपको पूरे दिन भर में। तो मैं चाहता हूँ, मैं मतलब मेरे चाहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, मैं ये वीडियो भी शायद इसलिए बना रहा हूँ, और मैं अगर आगे मेरा प्लान रहेगा तो मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाऊँगा। या तो आप थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सोचना सीखें, या आप यहाँ से ख़त्म हो जाए यहाँ से हट जाए मेरे वीडियो के सामने से। कुछ नई चीज़ें सोचना सीखें, ग्रो करना सीखें। आप यहाँ कितने सालों से पड़े रहो, बस आप देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो चीज़ें, उससे कोई ज़्यादा अर्थ निकलने वाला नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलने वाली है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब से बहुत ज़्यादा ज्ञान सीख जाओगे।
चलो मैं देख पा रहा हूँ कि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आधे घंटे का, और इसका नेक्स्ट इसकी जो भी बातें चर्चा रह गई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे होपफुली। ओके, थैंक यू। मैं क्या ही बोलूँ, मैंने आपकी अच्छाई के लिए वीडियो बनाया है। आप देखे तो बहुत अच्छा, नहीं देखे तो बहुत अच्छा।